नमस्कार दोस्तों, और एक नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो किसान लाभ ले रहे हैं उनके लिए सरकार ने 1 करोड़ किसानों को फ्री में केसीसी देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये केंद्र सरकार ने हाल ही में इस अभियान को चलाया है और इसके माध्यम से जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए सरकार ने इस योजना को चलाई है। तो इस योजना का क्या है अपडेट, और यहाँ पर हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं और कब देने हैं, क्या पूरी प्रोसेस है इसमें, यहाँ पर पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर गारंटी देना है तो कितनी हमको रकम यहाँ पर निकालनी होगी, तब हमको यहाँ पर गारंटी देना है। और यहाँ पर फसल के अलावा और कौन कौन से व्यवसाय में यहाँ पर किसी को अलाउ कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको वीडियो को देख सकते हैं और फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो में कोई भी पार्ट पसंद आता है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। और वीडियो संबंधी कोई भी जानकारी लेना हो या किसी संबंधी कोई भी जानकारी लेना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा अपडेट। किसान क्रेडिट कार्ड, अब किसानों को क्रेडिट कार्ड बनाना है काफ़ी आसान, लेकिन देने पड़ेंगे ये 3 डॉक्यूमेंट। 14 दिन में कार्ड जारी करने के हुए आदेश। यहाँ पर 14 दिन में ही पीएम किसान के जो व्यवस्था से खेती के लिए आर्थिक मदद दिलाने वाली किसान क्रेडिट कार्ड योजना काफ़ी हिट है, लेकिन इसका लाभ उसी को मिल पाएगा जो पात्र देश में 2,27,593 किसानों को आवेदन के बाद भी बैंकों के केसीसी नहीं जारी किए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि किसी की ज़मीन का दस्तावेज नहीं है तो किसी के दस्तावेजों में अंतर है। इसलिए आप अब केसीसी बनवाने जाएं तो सही जानकारी और दस्तावेज दीजिए, वरना योजना का फ़ायदा डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आपको यहाँ पर देने होंगे। अब किसानों को क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए केसीसी के लिए सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट ही देने होंगे। यहाँ पे यह पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है, यहाँ पर है निवास यहाँ पर है, जो कि आपको बनवाना बहुत ज़रूरी हो गया। आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पर देना ज़रूरी हो गया डॉक्यूमेंट के लिए। यह कि जो कि व्यक्ति एप्लीकेशन दे रहे हैं वो किसान हैं या नहीं है, इसके लिए बैंक उसके खेती के कागजात देखकर उसी कॉपी दूसरी जगह, यहाँ पर जो पहचान पत्र है वहाँ दूसरी जगह कहीं इस्तेमाल तो नहीं हुए हैं। आवेदन का शपथ पत्र, बैंकों में लोन बकाया तो नहीं है, अपनी 3 फ़ोटो भी ले रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग एसोसिएशन से कहा गया है कि केसीसी आवेदन के लिए कोई फ़ीस ना ली जाए। जी हाँ, यहाँ पर बैंकिंग एसोसिएशन जो यहाँ पर एक संगठन होता है इनका, उनसे भी कहा गया है कि किसी प्रकार की इनसे कोई फ़ीस ना ली जाए। 3 लाख के लोन पर फीस माफ़। केंद्र सरकार ने 3 लाख तक के जो यहाँ पर लोन देना है कृषि कर्ज के लिए, प्रोसेसिंग इंस्पेक्शन और लेज़र फोलियो चार्ज आदि को ख़त्म कर दिया है। बैंकों को यह भी कहा गया है कि आवेदन पूरा होने के 14 दिनों में ही केसीसी को जारी करना है। जी हाँ, यहाँ पर बैंकों को पूरा तरीके से केंद्र सरकार के आदेश हो गए हैं कि यहाँ पर जो केसीसी देना है वो 14 दिनों में ही जारी करना होगा। बैंकों पर इतनी सख्ती बरती गई है कि आवेदकों की जिम्मेदारी है कि वो सही दस्तावेज दें। खास तौर पर रेवेन्यू रिकॉर्ड की लोन के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, खसरा और खतौनी। जी हाँ, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो गए हैं जो कि हमारे पास जो कि डॉक्यूमेंट है वो हैं खसरा और खतौनी हो गए हैं, जो कि जो आवेदक है उसको देने होंगे, यानी राजस्व रिकॉर्ड, जिससे पता चलेगा कि आप किसान हैं। जी हाँ, जो राजस्व रिकॉर्ड होता है हमारी ज़मीन संबंधी ये डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको ज़रूर ही देना है आपको। खसरा खतौनी पटवारी बनाता है, इसमें खेती की ज़मीन की डिटेल होती है, जो भी हमारी यहाँ पर ज़मीन है उसकी डिटेल यहाँ पर मिलेगी। दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर हुआ है लेकिन जानकारी मैं आपको सटीक दूंगा। गारंटी कब चाहिए, यहाँ पर ये सबसे अहम बिंदु है कि हमको गारंटी कब चाहिए। यहाँ पर ये बहुत से लोग जो हमारे किसान भाई हैं वो झिझकते हैं
केसीसी बनवाने में कि उनको गारंटी देनी होगी, कब देनी होगी, उनको ये पूरी जानकारी नहीं होती। मोदी सरकार ने केसीसी को सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं रखा है, इसे पशुपालन, मछली पालन के लिए भी यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है। अभी तक ये सिर्फ केसीसी होता था जो कि हमारी फसल के लिए ही होता था, किसान संबंधी कार्यों के लिए होता था, लेकिन यहाँ पर अब जो यहाँ पर केसीसी को अलाउ कर दिया है वो पशुपालन और मछली पालन के लिए भी अलाउ कर दिया गया है। इन दोनों श्रेणियों में अधिकतम 2 लाख तक मिलेगा। यहाँ पर जो अमाउंट यहाँ पर रखा गया है वो यहाँ पर 2 लाख रुपए तक ही रखा गया है, जबकि फार्मिंग के लिए 3 लाख तक रुपया मिलते हैं। जो व्यवसाय है पशुपालन और मछली पालन है, इसके लिए सिर्फ 2 लाख ही है। लेकिन यहाँ पर जो फार्मिंग सेक्टर है, यहाँ पर सिर्फ 3 लाख तक का यहाँ पर लोन देने की यहाँ पर ऐसा कुछ प्रावधान रखा गया है। अगर लोन 1.6 लाख रुपए तक का है तो कोई गारंटी नहीं देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यदि आपका लोन 1.6 लाख तक का है तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं देनी होगी। लेकिन अधिकतम यहाँ पर यदि 1,60,000 से ज़्यादा का यदि आपका लोन होता है तो यहाँ पर आपको गारंटर की ज़रूरत होगी, और गारंटर भी ऐसा होना चाहिए जिसके नाम पर यहाँ पर ज़मीन भी होनी चाहिए। ऐसा गारंटर होना चाहिए। मिलती है 5% ब्याज सब्सिडी। यहाँ पर ब्याज में जो सब्सिडी है वो 5% यहाँ पर सब्सिडी मिलती है। खेती किसानी के लिए केसीसी पर लिए गए 3 लाख रुपए तक के लोन की ब्याज दर वैसे तो 9% है, लेकिन सरकार में 2% सब्सिडी देती है। इस तरह यह 7% बढ़ता है। समय पर लौटा देने पर 3% और छूट मिल जाती है। जी हाँ, यदि आप इसको समय पर लौटा देते हैं आपको 3% यहाँ पर छूट मिल जाती है। वैसे यहाँ पर जो सरकार का यहाँ पर रेट रखा गया है वो 9% है, लेकिन यहाँ पर छूट मिल जाएगी। इस तरह इसकी दर मात्र 4% रह जाती है। जो कि यहाँ पर इसकी दर है वो यहाँ पर 4% रह जाती है। किसानों को सूचित किया जाता है कि 31 मार्च तक कर्ज चुकाने के लिए कहें। यहाँ पर जो पहले जो भुगतान करना है उनको 31 मार्च तक यहाँ पर कर्ज चुकाना है। अगर उस समय तक कर्ज का बैंक में भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 7% दर पर ही ब्याज देना होगा। जो भी आप यहाँ पर किसी से बनवाओगे तो उसके लिए आपको 31 मार्च तक आपको यहाँ पर पूरा पेमेंट देना होगा, और इसके बाद यदि आप नहीं जमा करते हो पैसा तो यहाँ पर आपको 7% का यहाँ पर जो ब्याज देना होगा। कौन ले सकता है किसान क्रेडिट कार्ड? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है कि यहाँ पर कौन कौन से लोग ले सकते हैं यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है। खेती किसानी पशुपालन व मछली पालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति केसीसी ले सकता है। जी हाँ, यहाँ पर खेती किसानी संबंधी पशुपालन और मछली पालन के लिए भी यहाँ पर केसीसी अलाउ है। किसी और की ज़मीन पर खेती करने वाला व्यक्ति भी यहाँ पर नहीं ले सकता, इसका लाभ नहीं मिल सकता। उसको न्यूनतम उम्र 18 साल और 75 साल होनी चाहिए। किसान की उम्र 60 साल से अधिक होने पर एक को एप्लीकेंट भी लगेगा उसकी उम्र 60 साल से कम हो। जी हाँ, यदि कोई किसान ऐसा है जिसकी उम्र यहाँ पर 60 वर्ष है, लेकिन उसका कोई परिवार का सदस्य हो या उसके कोई संपर्क में हो जो उसके नाम बनवाना चाहता है तो उसकी उम्र से कम होनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो में कोई पार्ट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस खबर का पता चल जाए। और इस केसीसी जो योजना है प्रधानमंत्री जी के यहाँ से जो योजना के अभी सख्त आदेश कर दिए गए हैं कि 14 दिन में ही इस कार्ड को बना के देना है, तो सब लोगों के पास ये जानकारी पहुँच जाए। धन्यवाद।